हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं +1 क्लास मैथमेटिक्स। आज करेंगे थर्ड चैप्टर का बेसिक और होस्ट के दो एक्सरसाइज 3.1। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, कैसे क्या हुआ था। इंट्रोडक्शन देखिए एक बार, क्या कह रहा है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब तीन हो गया, मेट्रोन का मतलब मेजर हो गया। किस किस के मेजरमेंट? इट मींस मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो तीन साइड्स का अगर मेजर हम निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। कहां से आया? ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रिगोन से और मेट्रोन से। हाँ जी। द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सोल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्राइंगल। सबसे पहले ये जो है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता था, जिसमें ट्राइंगल्स होते थे। इट वॉज स्टडीड बाय सी कैप्टन्स फॉर नेविगेशन। हाँ जी। सबसे पहले भाई देखिए, जैसे समुद्रों में जो भी कैप्टन होता है अपने जहाज को उसको सही दिशा दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता था? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था। सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड्स। और जो सर्वे करने वाले लोग थे भाई, वो नई नई जमीनें कहाँ और कैसे मिल सकती हैं उसको फाइंड करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। एंड बाय इंजीनियर एंड अदर्स, और बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका जो है यूज किया गया। Currently, trigonometry is used in areas such as science of seismology। जो सिस्मोलॉजी है वही उसमें ये यूज किया जाता है। डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट मतलब डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, एक एटम की एक अणु की जो है क्या स्थिति है उसको दिखाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन द ओशियन, जो ओशियन में जो लहरें उठती हैं भाई, जो ज्वार भाटा होता है वो कितनी ऊंचाई तक उसकी जो लहरें हैं उनकी प्रिडिक्शन के लिए जो मौसम विभाग है वो इसका यूज करता है। एनालाइजिंग ए म्यूजिकल टोन, एक जो म्यूजिकल टोन है वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा रही है, कैसे वो बनेगी, मेलोडी बनेगी खराब बनेगी, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। इन मैनी अदर एरियाज, और बहुत सारे जो एरियाज है जैसे पुल बनाने में इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? आर्यभट्ट जी का था। जो आर्यभट्ट थे वो कब से कब तक थे? 476 से 550 BC तक। ठीक है, हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं फिर थोड़ा सा बेसिक्स के साथ। ये इसका इंट्रोडक्शन था भाई, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेना भी अच्छा है। हाँ जी। सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले एंगल है। एंगल कब बनता है भाई? एंगल जो है, ध्यान रखिएगा, टू लाइंस, टू रेज और टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, इनसे जो है एंगल बन सकता है। वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये सिर्फ रेज की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे दो रेज थी, ठीक है भाई, ये ओ पॉइंट था, ये ओ ए रेज थी, ये ओ बी रे है। ठीक है, रे का मतलब है एक उसका फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ वो इनफाइनाइट साइड, उसको जो लेंथ है वो इनफाइनाइट मैंने उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा फॉर्म हो जाएगा। इसका मेजर कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है 360 डिग्री तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको घुमाते जाएंगे तो उसके बाद का एंगल बन जाएगा। तो ये किससे बना है? दो रेज से मिलकर बना है। इनका एक कॉमन पॉइंट था, दैट इज ओ। हाँ जी। दूसरा मैंने बोला लाइन से भी तो बन सकता है भाई। हाँ जी, एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मान लो मैंने ये ले ली। अब यहाँ पे देखिए एक बार एक कॉमन पॉइंट था, जब दो हमारी जो लाइन होती हैं वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तभी भी वो क्या फॉर्म करती हैं भाई? तभी भी सर वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। यस और नो? यहाँ पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो जाएंगे जब हम किसकी बात करेंगे? लाइन की। जब हम सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे थे, वो किसने बनाया था इनिशियली? वो किसने बनाया था? रेज ने बनाया था, है ना। लाइन में भी देखिए, अगर इस पॉइंट हम देखेंगे, एक रे बन गई, एक ये रे बन गई, तो इन दो रेज ने मिलकर क्या बनाया? एक एंगल बनाया, है ना। लाइन सेगमेंट से कैसे बनता है? हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल है ना, एबीसी इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट है, ये हमारे दो लाइन सेगमेंट है, इन्हें मिलके क्या बनाया? थीटा 1 एंगल बनाया, यहाँ पे थीटा 2 बनाया, यहाँ पे थीटा 3 एंगल बनाया। तो ये जो है वो तीन एंगल इसने फॉर्म किए,
ABC ट्राइंगल में θ1, θ2, θ3। तो मेन जो आइडिया है एंगल के पीछे वो क्या होता है, जब भी दो रेस का एक कॉमन पॉइंट होता है तो वो क्या बन जाता है, एंगल बना देती हैं। वैसे एंगल लाइन से भी बना सकते हैं और लाइन सेगमेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आइडिया मेन यही है कि इनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए, चाहे हम लाइन की बात कर रहे हो, चाहे हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हो, या फिर हम दो रेस की बात कर रहे हो, तो ये जो एंगल है वो फॉर्म हो जाएगा। आई होप एंगल समझ में आ गया होगा कि एंगल कब बनता है। हाँ जी, इसके बाद होता है भाई मेन हमारा काम शुरू, जहां से सवाल भी बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे पहले आता है डिग्री मेजर। एंगल को मेजर करने के 3-4 तरीके जो है वो फेमस हैं, हम दो ही पढ़ेंगे हमारे इस सेशन में। एक पढ़ेंगे डिग्री और एक पढ़ेंगे रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर का क्या मतलब, जो हम यूजुअली जो भी हम ट्राइंगल्स में, जो भी हम एंगल्स में यूज करते हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये वही वाला डिग्री है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा, अगर आप एक सर्कल फॉर्म कर देते हो विद सेंटर, ठीक है, तो ये जो होता है कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है भाई। ये जो एंगल मान लो यहां से हमने स्टार्ट किया और घूम के हमने क्या किया, हम इसी पे दोबारा वापस आ गए, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है भाई ट्राइंगल, इसका एंगल्स का। हाँ जी, 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मुझे 1 डिग्री का मेजर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 360 से मैं डिवाइड करा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, 360th पार्ट हो जाएगा ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो ये होता है भाई 1 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन को का कौन सा पार्ट, 360वां पार्ट जो होगा, इतना एंगल किस में आता है, 1 डिग्री में आता है। अब उससे आगे जो डिग्री है वो भी आगे डिफाइन है। अब जो 1 डिग्री होती है उसमें कितने पार्ट होते हैं भाई, 60 पार्ट होते हैं। उनमें हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, मिनट्स बोला जाता है, मतलब इसकी सब यूनिट आ गई। सबसे पहले हमने देखा डिग्री। हाँ जी, 1 डिग्री का क्या मतलब है, अगर हम रिवोल्यूशन की टर्म्स की बात करेंगे तो 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन। लेकिन 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, आगे 60 मिनट होते हैं। और मिनट को कैसे दिखाया जाता है, उस नंबर के ऊपर एक डैश लगा के दिखाया जाता है। और 1 मिनट भी आगे जो है उसकी भी एक सब यूनिट होती है, वो क्या होता है, सेकेंड्स। उसको 2 जो है ये कोमास लगा के, जो है एपोस्ट्रोफी लगा के हम दिखा देते हैं। तो सबसे बस मेन आइडिया यही है कि जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसके बाद 1 मिनट जो होता है वो, सॉरी 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। और यहाँ पे जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड्स का होता है। अब मान लीजिए हमसे कोई डिग्री पूछ ले, 1 मिनट में कितने डिग्री होगा, हाँ जी 1 मिनट में कितने डिग्री होगा, 60 मिनट से 1 डिग्री बनना है, दोनों तरफ किससे डिवाइड करवा दूंगा, 60 से डिवाइड करवा दूंगा, तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। अगर हमसे 1 सेकंड में पूछ ले कोई कितना डिग्री होता है, हाँ जी दोनों तरफ मैं पहले क्या करूंगा, मिनट में चेंज करूंगा इसको। अब दोनों तरफ अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 1 सेकंड में पहले 1/60 मिनट आ जाएगा, और 1 मिनट में कितनी डिग्री थी, 1/60, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा हमारा, 3600। देखिए एक बार, जो 1 डिग्री होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। अब हम उनसे पूछ ले कि 1 मिनट में डिग्री कितना होगा, मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड करवा दिया भाई, 60 से डिवाइड करा दिया, तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/60 डिग्री होगा। ऐसे हमसे क्या पूछ ले, मान लीजिए हमसे पूछ ले कि 1 सेकंड में कितना एंगल होता है डिग्री में, 1 सेकंड से पहले 1 मिनट में आएंगे भाई, 1/60 मिनट हो गए, यस और नो, हाँ जी। और 1 मिनट में कितना था, 1/60 डिग्री, तो 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री होती है, ठीक है। 3600वां पार्ट होता है इसका 1 डिग्री का, किसमें, 1 सेकंड में। तो ये हमसे मतलब वो कन्वर्जन पूछ लेता है कि 1 मिनट में डिग्री बताओ, ये डिग्री में कितने मिनट होते हैं, सेकंड से मिनट या सेकंड से जो हमारा डिग्री में कन्वर्जन पूछ लेता है। ये बात वही लिखी हुई है, द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क इज 1/360
360 ऑफ ए रिवोल्यूशन द एंगल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री, है ना। 360वां जो पार्ट है कंप्लीट रिवोल्यूशन का वो क्या कहलाता है भाई, 1 डिग्री कहलाता है। अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, एक डिग्री मैंने वही बताया कितने जो है मिनट्स में डिवाइड होती है, 60 मिनट में डिवाइड होता है। एंड ए मिनट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड। तो आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि पहले तो डिग्री क्या होता है, 136 होता है कि इसका कंप्लीट रिवोल्यूशन का। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, जो हम यूजुअली क्लॉक में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आया भाई रेडियन मेजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडियन मेजर ये एक नई चीज है, जो हम पाई वाली चीज यूज करते हैं, ये वो वाली है। एक बार पढ़ते हैं इसको फिर देखते हैं। There is another unit for measurement of an angle called the radian measure. Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. चलिए मैं बताता हूं इसका क्या फंडा है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है भाई। अब मान लो मैंने इसकी रेडियस ले ली R यूनिट, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती हूँ। ये भी क्या है हमारी R है, ये भी क्या है हमारी R है, ये P है, ये O है और ये Q मान लेते हैं, POQ, ठीक है। सेंटर इसका है O, POQ एक क्या है हमारे पास सेक्टर बन गया, ठीक है। अब अगर ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है दैट इज PQ, अगर ये भी R हो जाए तो ये जो बीच वाला एंगल होगा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 रेडियन। ये क्या बन जाएगा भाई, 1 रेडियन। कहने का मतलब जितनी उसकी हमने रेडियस ली है अगर उतनी ही आर्क लेंथ बन जाए तो क्या कितने एंगल बन जाएगा सेंटर पे, वो बन जाएगा 1 रेडियन। अब वो कह रहा है यूनिट सर्कल से। मान लो हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी रेडियस 1 यूनिट, जिसकी रेडियस कितनी हो 1 यूनिट हो, जिसकी रेडियस कितनी होगी 1 यूनिट। ये हमारी कितनी है भाई 1 यूनिट है, इसका भी कोई नाम दे देते हैं बेशक। अब PO, अब ये Q आप जितने पे भी लेंगे, जो जितनी जितनी इसकी आर्क लेंथ आती जाएगी। अब मान लीजिए इसकी आर्क लेंथ आपने 2 ली है, इसकी आर्क लेंथ आपने क्या लिए 2 लिए, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया 2 रेडियन हो गया। अगर ये आर्क लेंथ 1 यूनिट होती तो एंगल कितने का बन जाता 1 रेडियन बन जाता। उसके बाद 1 रेडियन आगे हो गया तो टोटल कितना हो गया 2 रेडियन। मान लो यहां तक ये जो आर्क लेंथ है वो है 60, ठीक है भाई। जो 1 यूनिट की रेडियस थी उसने 1 यूनिट पे बनाया 1 रेडियन, उसके बाद 2 पे बनाया 2, उसके बाद 3 यूनिट पे बनाया 3। अब वो 60 यूनिट अगर उसकी लेंथ होगी तो कितना बनाएगा वो 60 रेडियन। कितने का एंगल बनाएगा 60 रेडियन। यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा 60 रेडियन। तो सबसे मेन आइडिया बस यही था कि जितनी रेडियस है अगर उतनी ही आर्क लेंथ होगी तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 रेडियन के इक्वल। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यूनिट सर्कल लिया, मतलब यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिस सर्कल की रेडियस 1 होती है तो वो जितनी भी उसकी आर्क लेंथ होगी उतना ही रेडियन उसका एंगल बन जाएगा। सेंटर का एंगल वो क्या कितना बन जाएगा, जितनी ही उसकी क्या होगी भाई, जितनी उसकी सर आर्क लेंथ होगी उतना ही का वो एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई दूसरा मेजरमेंट दैट इज रेडियन मेजर। अब हम इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं उसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मैंने यूनिट सर्कल लिया भाई, मैंने क्या किया एक यूनिट सर्कल लिया जिसकी रेडियस कितनी थी 1 थी। आप एक बात बताइए, मैंने क्या किया, मैं कलर थोड़ा सा ले लेता हूं दूसरा। मैंने यहां से शुरू किया और मैं इसी पॉइंट पे घूम के वापस आ गया। मैंने इस पॉइंट से शुरू किया था, मान लो इस पॉइंट का नाम P रख देता हूं। मैंने P से शुरू किया था और P पे ही मैं क्या किया, मैं वापस आ गया भाई। P पे ही मैं क्या हुआ, वापस घूम के आ गया। कितने जो रेडियन मेजर है वो हुआ जितनी इसकी आर्क लेंथ होगी, और इसकी टोटल आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर। मतलब जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है भाई 2 पाई आर। और रेडियस कितनी है फिर इसकी, सर इसकी जो रेडियस है वो तो 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया
2 पाई रेडियन है ना, इसका एंगल कितना हुआ रेडियन में 2 पाई हुआ। सर हमने पढ़ा था कि 1 यूनिट का अगर हमने रेडियस ली है तो वो जितनी भी उसकी सरकमफ्रेंस होगी उतने का ही वो सेंटर पे एंगल बनाएगी। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि जो सेंटर का एंगल होगा जो O पे बनाएगी ये वाली रेडियस घूम के, ये टोटल एंगल कितने का होगा, वो 2 पाई का होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। लेकिन अगर हम डिग्रीज में बात करेंगे तो वो कितने होगा इन डिग्री में कितने का था भाई 360 डिग्री का था। अब एंगल तो सेम ही है ना, यहां से यहां घूम गया मैं दोनों में ही, यहां से यहां वापस पी पे ही आ गया पीछे चल के। रेडियन में उसने बनाया 2 पाई और डिग्री में उसने बनाया 360, तो इसका मतलब दोनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए। तो 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई 360 डिग्री होती है। तो इसका मतलब जो पाई रेडियन है वो क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जो हमारा पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से मेरे पास एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है, सी का मतलब होता है भाई रेडियन, सी का मतलब क्या होता है रेडियन को हम सी से दिखा देते हैं या रेडियन 1 लिख देते हैं ऐसे, नहीं तो इसके ऊपर सी लगा दिया, इसका मतलब भी क्या है कि रेडियन की बात चल रही है। हाँ जी, 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया सर 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो जब भी हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, और जब तक पाई की वैल्यू क्या लेंगे, जब तक ना बोला जाए तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे 22/7। सिमिलरली अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो गया सर 180 डिग्री जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है भाई पाई के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी 180 से डिवाइड करा दो दोनों तरफ, तो इतना रेडियन है ना, पाई बाय 180, पाई बाय 180 क्या बन जाएगा रेडियन बन जाएगा 1 डिग्री में। सही है, जितने का भी पूछा है उससे इसको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो ये रिलेशन आ गया। तो रिलेशन अगर हमसे पूछता है तो रिलेशन का आंसर ये है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। वो कैसे होता है मैंने बता दिया, अगर हमने ये मेजर किया यूनिट सर्कल लेके तो ये 2 पाई आया रेडियन के फॉर्म में और 360 आया ये डिग्री के फॉर्म में, तो दोनों इक्वल होने चाहिए थे। तो वहां से क्या हुआ 2 पाई 360 के इक्वल हो गया और पाई रेडियन 180 के इक्वल आ गया। ठीक है इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ही आ गया क्या, ठीक है। हाँ जी, इससे जो सवाल बनते हैं बच्चे, कुछ सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर इसका मतलब भी बताऊंगा। कितने डिग्री में पूछ रहा है भाई 25 डिग्री। अभी हमने पढ़ा सर जो पाई रेडियन होता है ना वो किसके इक्वल होता है भाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा भाई वो कितनी हो जाएगी पाई बाय 180। इस 180 से मैंने दोनों तरफ क्या किया डिवाइड करवा दिया। अब मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है 25 डिग्री की, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 25। तो 25 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, 5 की टेबल पे काट दीजिए, 5 5 3 जा 5 6 जा। हाँ जी, 25 डिग्री कितना हो गया बच्चे 5 पाई बाय 36 रेडियन। खत्म। 25 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं 5 पाई बाय 36। वेयर जो पाई की वैल्यू है वो है सर 22/7। पाई की जो वैल्यू रहेगी वो कितने रहेगी 22/7। आई होप पहले का जो पहला पार्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है भाई, हाँ जी चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं एक बार। हाँ जी, दूसरा पार्ट देखते हैं एक बार। कितना पूछ रहा भाई -47 डिग्री 30 मिनट। अब पहले तो ये समझिए माइनस एंगल कैसे होता है, प्लस एंगल कैसे मेजर किया जाता है और माइनस एंगल कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी भाई और ये हमारी वाई एक्सिस। जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, व्हेन
मूव्स क्लॉकवाइज, एंगल जो होगा भाई वो नेगेटिव लिया जाता है। एंगल कैसे लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो कितना माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। मान लो मैंने इधर से इधर मूव किया तो -90 डिग्री माना जाएगा। सही है। ऐसे ही व्हेन वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा भाई वो क्या माना जाएगा? एंगल विल बी पॉजिटिव। तब हमारा जो एंगल होगा वो बच्चे क्या माना जाएगा? वो पॉजिटिव माना जाएगा। मतलब जब भी मान लो मैंने डायरेक्शन मेरी चेंज की एंटी क्लॉकवाइज, मान लो मैंने ऐसे मेजर किया तो अब ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा होगा? अब बनेगा हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है भाई, अब क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर हमने क्लॉकवाइज चला तो वो क्या बनेगा? अगर हमने क्लॉकवाइज चला तो बनेगा नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा पॉजिटिव एंगल। ये उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए एक बार। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, पेन देखने लगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? -47 डिग्री 30 मिनट। पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 47 + 30/60। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो 60 मिनट होता है उसका कितना होता है भाई? 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक ये क्योंकि हमारा डिग्री में चल रहा था तो हमारे पास यहां से क्या हुआ कि जो 1 मिनट था सर 1/60 हो गया। तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू रख दी मैंने 1/60। अगर ये 1/60 है तो हमारा जो 30 मिनट होगा वो क्या आ जाएगा भाई? 30/60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30/60 आ जाएगा। क्या होगा भाई? 30/60 आ जाएगा। देखिए दूसरा जो पार्ट है वो क्या कह रहा है भाई? -47 डिग्री 30 मिनट। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। -47 तो सही था, अब उसमें क्या हुआ? 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है भाई? 160 होता है। तो 30 में कितना हो गया? 30/60। हाँ जी, कितना आंसर होगा? -47 + 1/2। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? 94 + 1/2। ये कितना हो गया? -95/2। अभी हमने देखा था कि सर जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। हाँ जी, 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा भाई? π/180। मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ -95/2 से, तो -47 डिग्री 30 मिनट जो होगा वो कितना आ जाएगा? π/180 मल्टीप्लाई -95/2। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी भाई, माइनस प्लस चेंज नहीं होंगे। 5 की टेबल में ये 19 पे आ जाएगा। 5 की टेबल में देखिए 5 3 जा 5 6 जा, आंसर कितना आएगा इसका? 19 -19π/72। कितना आंसर आएगा इसका? -19π/72 रेडियन। सी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेडियन। या फिर यूं लिख देंगे कि रेडियन -19π/72। बस ये क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया। किसका? -47 डिग्री 30 मिनट को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया वो कितना आएगा? -19π/72 आएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं भाई। 240 डिग्री। अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री जो है वो कितना था भाई? π/180 रेडियन था। हाँ जी, तो यहां से 240 कितना हो जाएगा बच्चों? π/180 मल्टीप्लाई 240। 0 से 0 कट जाएगी। 6 की टेबल में 3 बार चला जाएगा, 6 की टेबल में 4 बार चला जाएगा। 240 डिग्री जो होता है भाई वो कितना आएगा? 4/3 पाई आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 4/3 पाई। हमें याद भी रखने हैं भाई। जैसे हमने बोला कि सर जो पाई है हमारा वो 180 डिग्री हो गया, 2 पाई है वो हमारा कितना हो गया भाई? 360 डिग्री हो गया। अब π/2 हमारा कितना हो गया? वो हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 3π/2 कितना हो गया? वो 270 डिग्री हो गया। ये हमें स्टैंडर्ड एंगल है, इनका हमें रेडियन और
जो डिग्री मेजर है वो याद रखना है, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसमें हम पाई रेडियन वाली चीज यूज करेंगे, डिग्री वाली चीज बहुत कम यूज करेंगे। लास्ट रह गया भाई फोर्थ पार्ट किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 520 की वैल्यू पूछ रहा है, 520 डिग्री। अभी पढ़ा सर 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 होता है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 520 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 520 की डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 520, जीरो से जीरो कट जाएगी भाई, 2 पे 9 बार में और ये 26 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 520 डिग्री जो होगा वो 26 पाई बाय 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 पाई बाय में 9 रेडियन। तो ये हमारा भाई फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान होना चाहिए। नई चीज हमने क्या पढ़ी है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसको आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपसे यही सम पूछा जाएगा। चलिए मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा है, अभी 1 मिनट पहले जो हमने पढ़ा ये उसका उल्टा पूछ दिया बस। इसने बोला है फाइंड डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमसे डिग्री पूछ रहा है भाई, ठीक है। यूज क्या करना है, पाई की जगह 22/7। एक बार लिख देता हूं, सर जो पाई रेडियन था वो किसके इक्वल था, 180 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा भाई, 180 बाय में पाई। किसके इक्वल आ जाएगा, 180 बाय में पाई। मतलब और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180/22/7। देखिए इसको डिवाइड करवा रहा हूं मैं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड करवा रहा हूं। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 रेडियन अगर मैं लिखूंगा तो 180 × 7/22 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे करना है, बस मैं क्या करूंगा, अपने सारे जो नंबर्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 180 × 7/22। हाँ जी, तो पहला जो है देखिए 11/16 को क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हमने कि सर जो पाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 × 7/22 इसके इक्वल होता है। तो इस 16 से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 180 × 7/22 और किससे मल्टीप्लाई करा दो, 11/16 से। देखिए किस पे कटेगा, 2 पे कट गया भाई, 2 के टेबल पे 9, 11/16 किसके इक्वल होगा, 9 × 7 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और अगर मैं 2 के टेबल पे डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 11/16 इज इक्वल टू 45 × 7 डिवाइडेड बाय 8। हाँ जी, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 कैरी 3, 7 4 28 और 3 31 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया 11/16 जो होगा वो 315 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री होगा। अब इसको आगे मिनट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले देखिए 8 से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, 8 3 24 होगा, सही है भाई। 7 बच जाएगा, 75 बन जाएगा, 18 9 72 होता है, 3 बच जाएगा। इतना तो डिग्री बच जाएगा भाई, प्लस फिर कितना बच जाएगा, 3/8 डिग्री ये बच जाएगा। अब इस 3/8 डिग्री को अब मुझे पता है जो 1 डिग्री होता है मेरा कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट होता है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, 39 डिग्री प्लस में 3/8 इंटू में 60। हाँ जी, 4 के टेबल पे 2 टाइम्स 4 के टेबल पे 15, कितना बनेगा ये 39 डिग्री प्लस 45 बाय में 2 मिनट्स। तो यहां से अब डिवाइड करेंगे 2 से भी, फिर क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पे लिख देता हूं, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई 39 डिग्री। अब 45/2 मिनट्स है, तो यहाँ पे जब 45 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 22 तो कंप्लीट आ जाएगा, तो 22 मिनट मिल जाएंगे मुझे एग्जैक्टली। बट 1 और बच जाएगा, प्लस में हाफ मिनट और बच जाएगा। अब मिनट को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 मिनट 22 सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए 60 सेकंड। तो हाफ मिनट में कितने हो गए भाई, हाफ मिनट में हो गए सर 30 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स।
आंसर आएगा भी, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हमसे वो मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करवाता है तो, अगर सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करवाता तो कितना हो जाता 315/8 डिग्री। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज -4। अभी हमने देखा, सॉरी रेडियन से कन्वर्ट करना है ना, हाँ जी। अभी हमने देखा कि जो 1 रेडियन था वो किसके इक्वल आया था 180 में 5 डिग्री, है ना, यही आया था। इसका मतलब क्या हो गया था 180 × 7/22। अभी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -4 के, दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करा दो। -4 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 × 7/22 मल्टीप्लाई में 4 की टेबल में 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, बस। -4 में क्या हो जाएगा भाई 180 × 14/11, ठीक है, हाँ जी। कितना हो जाएगा -4 रेडियन में, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 18 4 जा 72, कैरी जाएगी भी 7, 18 1 जा 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 0 एज इज डिवाइडेड बाय 11 और माइनस का रहेगा, ठीक है, इतने डिग्री। अब फिर से वही वाला काम करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आगे मिनट और सेकंड में भी इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक बार इसको डिवाइड करने पे क्या मिलेगा भाई, 2 पे जाएगा, 11 2 जा 22, 3 बच जाएगा, 32 बन जाएगा, 11 2 जा 22 बन जाएगा, 10 बच जाएगा, 100 बन जाएगा, 9 जा 99 डिग्री हो गया, प्लस 1/11 डिग्री और आ गया, सही है भाई। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे देखिए करवा रहा हूं मैं, -4 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा फिर 229 डिग्री प्लस 1/11 मल्टीप्लाई में 60 मिनट, अभी किस में कन्वर्ट हो गया हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो -4 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 229 प्लस, हाँ जी, जब मैं 60 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या होगा 55 पे जाएगा, 55 मतलब 5 मिनट तो कंप्लीट हो गए, प्लस 5 बच जाएंगे डिवाइडेड बाय 11 बच जाएगा, सही है। अब ये इतना मिनट और बच गया, फ्रैक्शन में मिनट बच गया, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस 5/11 इंटू में 60 सेकेंड्स, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, बचा हुआ पार्ट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर क्या आएगा भाई 229 डिग्री 5 मिनट प्लस सेकंड, देखिए एक बार 300 बाई में 11 कितना बचेगा 229 5 मिनट प्लस कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा पहले, फिर 8 बच जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, पॉइंट लगेगा भाई 80 था तो 3 बचेगा और फिर 2 पे जाएगा, तो ये 27 पॉइंट समथिंग मिनट बनेगा, है ना। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना बन जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसमें एक वर्ड अप्रोक्सीमेटली लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट अभी भी बच रहा है, उसको आगे मेजर नहीं करेंगे, बस इसको फाइनल आंसर क्या लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। ये बस डिवाइड करके निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। 1 जो डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जो डिवाइड हो रहा है वो प्रॉपर डिवाइड कर दिया, जितना हमारे पास प्रॉपर जो क्वेश्चन आया वो कितना आया 229 आया, उसके बाद फ्रैक्शन बच गई 1/11 डिग्री। अब 1/11 डिग्री एज इट इज रहेगा, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आगे कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अगर इसको दूसरा आंसर चाहिए तो सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे फिर हमारे पास एक फ्रैक्शन और बच गई, दैट इज 5/11 मिनट, ठीक है। तो 5/11 मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर आगे जा सकते हैं तो जा सकते थे सर, बिल्कुल जा सकते थे। 60 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड तक हमारा आंसर है, ये हमारा एनसीईआरटी जो है एप्लीकेबल रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। चलिए कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 2 पार्ट कर लिया हमने। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखिए एक बार, वो कह रहा है 5/3 पाई। यहां से ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा, अभी हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
डिग्री में क्या होगी। अब हमने पढ़ा ना कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है भाई 180 डिग्री, तो दोनों तरफ 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या मिलेगा मुझे 5/3 पाई इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना मिल जाएगा 5/3 पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 3 पे कितनी बार में चला जाएगा भाई 60 बार में चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 30 डिग्री 300 सॉरी 30 नहीं 300, हाँ जी 5/3 पाई रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 300 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी फोर्थ पार्ट यहीं पे देख लेते हैं भाई, सेम काम करना है सर। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है भाई 180 डिग्री है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा दूं 7/6 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 7/6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई 180 कितने की टेबल पे जाएगा भाई 3 बार में चला जाएगा, 7/6 पाई इज इक्वल टू 210 डिग्री, बस खत्म, ये हमारा सवाल था भाई, दैट्स ऑल। 7/6 पाई इज इक्वल टू 210 डिग्रीज, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी क्या कह रहे हैं। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? किसकी वैल्यू पूछ रहा है अभी हमसे सर, ये जो वैल्यू पूछ रहा है वो रेडियन में पूछ रहा है, पहले लिख लेते हैं 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाँ जी 60 मिनट में बच्चे कितने रिवोल्यूशन है 360 रिवोल्यूशन, सही है भाई। अब मुझे चाहिए 1 सेकेंड में, अब मुझे किस में चाहिए 1 सेकेंड में, 1 मिनट में था ना 360 रिवोल्यूशन, तो दोनों तरफ 60 से जब मैं डिवाइड करवा दूंगा तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 रिवोल्यूशन। अभी ये रिवोल्यूशन में, ये ध्यान रखना, अब ये किस में है रिवोल्यूशन है, ये कितने बार में चला जाएगा भाई 6, मतलब 6 रिवोल्यूशन हो गया, 6 रिवोल्यूशन हो गया 1 सेकंड में, एंगल कितना हो गया 6 रिवोल्यूशन। अब 6 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये कितना हो गया भाई। अब मुझे पता है जो 360 डिग्री होता है वो किसके इक्वल पढ़ा था हमने, 360 डिग्री जो होता है सर वो किसके इक्वल होता है 2 पाई के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है भाई 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 की जगह क्या रख दो 2 पाई रख दो, 6 मल्टीप्लाई में 2 पाई कितना हो गया 12 पाई, तो आंसर क्या हो गया हमारा एंगल इन 1 सेकेंड, जो 1 सेकेंड होगा उसमें एंगल कितने का आएगा भाई 12 पाई रेडियन आ जाएगा। ये किस में पूछ रहा था रेडियन में, अगर वो हमसे डिग्रीज में पूछता तो 3600 डिग्री आ जाता, क्योंकि रिवोल्यूशन में उसने आंसर दे रखा था, व्हील का जो रिवोल्यूशन दे रखा, वही व्हील का जो एंगल दे रखा था वो किस में दे रखा था रिवोल्यूशन में दे रखा था कि कंप्लीट सर्कल कितनी देर में वो हो रहा है, ठीक है। चलिए हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने पढ़ा है रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ा सा इसका बेसिक किया है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।